सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईटीआई स्किल्स। आप सभी का एक बार फिर से आईटीआई स्किल्स में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। सो आज हम एक नए उत्साह के साथ इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आप सीखेंगे डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी क्या है। डिजिटल साक्षरता कि आजकल आप सभी लोग डिजिटल इक्विपमेंट, डिजिटल स्मार्ट वॉच, डिजिटल स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर का जमाना है आजकल, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी भी आवश्यक है, जो कि हमारा ये लेसन भी है, टॉपिक भी है। इसमें आप जानेंगे डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी क्या है, और इसके अलावा दैनिक जीवन में डिजिटल तकनीक का उपयोग कैसे करते हैं आप लोग, और कार्य के क्षेत्र में जरूरी डिजिटल कौशल। तो आप सभी मोटर मैकेनिक व्यवसाय के जो ट्रेनीज हैं, इसको ध्यान से सुनना एक बार। जो आपको आता है मैं आपसे पूछूंगा। कंप्यूटर पर टाइपिंग, आपको कंप्यूटर पर सिंपल टाइपिंग तो आती है, जैसे आप मोबाइल पर करते हैं टाइपिंग, वैसे आपका इस पर भी टाइपिंग हो गया। ऑनलाइन जानकारी खोजना आपको आता ही होगा, आता है ऑनलाइन जानकारी खोजना। जैसे आप ऑनलाइन जानकारी खोजने के लिए किस सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं आप? गूगल का। गूगल एक आपका लोकप्रिय सर्च इंजन है। कई बार हमें किसी चीज का वेबसाइट का पता नहीं होता है ना, कि कौन सी वेबसाइट है, तो फिर हम जनरली सर्च इंजन पर सर्च करते हैं गूगल पर। और ऐप डाउनलोड करना आपको पता हो गई। अपने स्मार्टफोन में आपने कई सारे ऐप डाउनलोड किए होंगे। और दूसरों के साथ फोटो वीडियो शेयर करना बेसिक चीज है। मोबाइल पर संदेश भेजना, ईमेल का उपयोग करना। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो कैसे भेजते हैं, किस तरीके से भेजते हैं, आइए डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी के बारे में जानें। जब हम किसी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को समझने योग्य होते हैं, तो इसे साक्षरता यानी लिटरेसी कहते हैं। मतलब साक्षर हैं हम जानकारी देने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझ सकते हैं, तो आपके पास हिंदी साक्षरता है। और इसी तरह यदि आप आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, तो आपके पास डिजिटल साक्षरता है। कई लोग पूछते हैं ना आपसे, अरे जरा इसको बताना, इसमें ये फाइल कैसे अपलोड होगा, ये फाइल मुझे कैसे डाउनलोड करना है। आपके घर वाले पूछते होंगे कि जो आपके दादा दादी, आपके माँ जी पिताजी मोबाइल के बारे में, उन्हें पता है कि आपको ज्यादा जानकारी है इसके बारे में, आप ज्यादा साक्षर हैं। वही चीज है। आज इंटरनेट की मदद से हम कई तरह के काम करते हैं। खरीदारी, जानकारी जुटाना, टिकट बुक करना, संदेश भेजना, वीडियो देखना आदि। और कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन का उपयोग करता है, इसीलिए उसे डिजिटल साक्षरता कहा जाता है। क्योंकि आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, करते हैं। आपका जो है कि जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, आपका आज यहाँ पहाड़ में भी पहुंच गए हैं डिजिटली तरीके से, बिल्कुल। और इसके अलावा हम आगे बात करेंगे, जो हमारे डेली के जो कार्य रहते हैं, किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कार चलाना, तो क्या कार चलाने के लिए डिजिटल साक्षरता की जरूरत है? आजकल कार चलाने के लिए भी, क्योंकि आजकल क्या हो गया, आपको कहीं किसी का लोकेशन पता नहीं है, एड्रेस पता नहीं है, तो आप गूगल मैप के द्वारा सर्च करते हैं ना। आपने गूगल मैप पर डाल दिया उसका एड्रेस, फट आपको दिख जाएगा, फिर आप उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाओगे। रिज्यूम बनाना, कस्टमर केयर को कॉल करना, ये सारी चीजें हैं। कुछ है, कुछ नहीं भी है। मतलब रोजमर्रा के जीवन में डिजिटल तकनीक के उपयोग को आपको समझना चाहिए। जैसे आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में हम डेली कई सारे काम तो करते ही हैं, अपने स्मार्टफोन में कई सारे काम करते हैं। आप खुद सोचो ना, आप क्या काम करते हैं स्मार्टफोन में? खुद सोचेगा आप, हेलो हेलो करते हैं बस, या गेम खेलते हैं शायद। कितने ट्रेनीज ऐसे हैं आप में से जो अपने मोटर मैकेनिक व्यवसाय से संबंधित कोर्स को वहां देखते हैं अपने स्मार्टफोन में, गूगल क्रोम में, या सोशल मीडिया यूट्यूब पे। क्योंकि आजकल यूट्यूब में कई सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जहां से आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं।
आपको अगर मोटरमैनिक का कुछ कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक नहीं आ रहा है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें अगर हम, कई सारे ऐसे चैनल बन चुके हैं। लेकिन आज हम डिजिटल तकनीक का उपयोग कई और चीजों में करते हैं, जैसे चैटिंग करना, मित्रों और परिवार को तस्वीरें और वीडियो भेजना। आप कहीं बाहर चले गए किसी शादी समारोह में या कंपनी में इंटरव्यू देने चले गए, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अपना इंटरव्यू देने के बाद आपको अगर कॉल लेटर मिल गया। जैसे अभी यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ जो है कि कंपनी आई थी बीच में, तो उन्होंने उनको एक ऑफरिंग लेटर दिया, तो वहां पर कुछ फोटोग्राफ्स खींचे गए थे, तो उन ट्रेनीज ने उस फोटोग्राफ्स को, उस ऑफरिंग लेटर को अपने घर दिखाया होगा, तो अच्छा लगता है ना। ऐसे कार्यों का प्रयोग करते हैं, या संगीत सुनना, जानकारी इकट्ठा करना, मेल भेजना। तो आपको भी ऐसे कार्यों को नोट करना चाहिए जो आप डिजिटल तकनीक की मदद से करते हैं। अब डिजिटल कौशल का प्रयोग किया जाता है। यदि आप नियमित रूप से, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप नियमित रूप से डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो आपके पास कार्यस्थल के लिए आवश्यक कुछ डिजिटल कौशल पहले से ही मौजूद होना चाहिए। काम के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल कौशल यहां दिए गए हैं। ईमेल और चैट के माध्यम से डायलॉग करना, डॉक्यूमेंट और वर्कशीट बनाना और एडिट करना, वर्कशीट का उपयोग करना और समझना, ऑनलाइन जानकारी खोजना, ऑनलाइन वेबसाइटों और सुविधाओं का उपयोग करना, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट का उपयोग करना। सुरक्षा और जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है आजकल। आपकी ड्रीम जॉब क्या है, इसमें सफल होने के लिए आप में कौन कौन से डिजिटल कौशल होने चाहिए, पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन भी। ड्रीम जॉब सफल होने के लिए आपके पास डिजिटल स्किल होना जरूरी है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। आपका स्मार्टफोन तो आप चला रहे हैं, लेकिन उस स्मार्टफोन का आप किस हद तक उचित रूप से उपयोग कर रहे हैं कि अनुचित रूप से उपयोग कर रहे हैं। अगर आप स्मार्टफोन से गलत वीडियोस देखते हैं, गलत फोटोग्राफ्स देखते हैं, गेम खेलते हैं उसमें कुछ ऐसे, तो वो भी आपके लिए डिसएडवांटेज होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी। हाँ, यदि आप उसके द्वारा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स सीखते हैं, वहां से अपने आप को मोटिवेशनल करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, अगर आप कैसे अपने आप में इंप्रूवमेंट करें, इंग्लिश लर्निंग कोर्स सीखते हैं, तो काफी आपको बेनिफिट मिलेगा डिजिटल साक्षरता के साथ। इसमें कई सारी बातें जो आती है कंप्यूटर से संबंधित, यहाँ पर देखो, आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर